तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम देखने वाले हैं जो भिन्न होती हैं उनमें जो आपका तुलना करना, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन का कंपैरिजन, कि आखिर हमको जो है यहाँ पर भिन्न से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों दो भिन्न या फिर आपके तीन भिन्न हमको दी गई होती हैं, उनमें जो है दोस्तों आपका छोटी भिन्न हमसे पूछ लेता है, कभी कभी हमको यहाँ पर बड़ी भिन्न पूछ लेता है। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर उनको आरोही क्रम में सेट करने के लिए आपसे बोलता है, तो कभी आपको अवरोही क्रम में यहाँ पर सेट करने के लिए दोस्तों बोलता है। तो सब कुछ तरीके से हम यहाँ पर दोस्तों जानने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे बात एसएससी की करें, ये एसएससी का आपका दोस्तों कोई सा भी आपका एग्जाम हो गया, यानी कि आपका जो सीजीएल लेवल तक यहाँ से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो आप इस फ्रैक्शन को हल्के में जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आप हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको हम पढ़ रहे हैं भिन्न, यानी कि भिन्न पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की हमारी भिन्न होती हैं उन्हें, यानी कि आपका जो भिन्न होती है फ्रैक्शन। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर आपका भिन्न है 3/4। तो एक चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। यानी ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अब ये जो हमारी 3/4 भिन्न है, तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि ये जो भिन्न है वो हमारी कैसी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी है दोस्तों आपके यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हम कहें तो आपका उचित भिन्न कहते हैं। कैसी भिन्न दोस्तों, उचित भिन्न। कैसी भिन्न है दोस्तों, उचित भिन्न। अब ये जो दोस्तों हमारी उचित भिन्न है, अब इसी भिन्न को अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ, ये जैसे कि दोस्तों 4/3, तो अभी जो ये जो क्या हो जाएगी, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी होगी दोस्तों, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहें तो हम अनुचित भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई दोस्तों, अनुचित भिन्न। सभी जो है दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपके जानने वाले हैं। अगर इसी भिन्न को मैं यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करूँ, यानी कि आपका ये जो हमारी क्या है 4/3, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 4, ये जो आपका यहाँ पर 3 × 3 कितना बचा, 1। ये जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों टूटेगी, यानी 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। तो ये जो दोस्तों हमारी भिन्न है, ये हमारी कैसी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि दोस्तों हमारी मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है आपकी यहाँ पर, ये जो हमारी दोस्तों जो भिन्न है वो यहाँ पर कैसी है, ये जो दोस्तों हमारी यहाँ पर मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है आपके यहाँ पर दोस्तों, मिश्रित भिन्न। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से इसका जो भिन्न का जो पूरा कंसेप्ट होता है वो आपका यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से जो प्रश्न हमारे उठते हैं वो कैसे जो दोस्तों यहाँ से बनते हैं, चलिए हम उनके बारे में यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके प्रश्न होते हैं उनको दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हमको 2 से 3 मेथड जो होते हैं दोस्तों, जो कि हमको यूज करने होते हैं। पहला हो गया दोस्तों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपका क्रॉस में गुणा करके हम पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। उसके अलावा दूसरा मेथड होता है दोस्तों कि हम उनका जो डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कि उनका अंतर। तो अंतर से भी हम यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ पर सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास कोई भी भिन्न है, जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों 2/3, वहीं पर दोस्तों 5/7। इनमें हमको बताइए कि कौन सी भिन्न दोस्तों हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अभी जो हमें 2 भिन्न जो होती हैं उनके साथ में आपको तुलना करना बता रहा हूँ। आगे चलकर 3 भिन्न या 4 भिन्न आपको यहाँ पर दी जाती हैं, और उन सभी भिन्न में हम देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी बड़ी है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी 2/3 है, 5/7 है, हमको देखनी है छोटी भिन्न व बड़ी भिन्न। तो हम यहाँ पर एक मेथड होता है दोस्तों जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस में हमको क्या कर देना है, गुणा। तो दोस्तों 7 दूनी करें कितना होगा, 14 होगा। 5 तिये करें कितना होगा, 15। क्या एक चीज़ हमको इसमें क्लियर हो रही है कि 14 बड़ा है या फिर 15। तो दोस्तों 15 बड़ा है, जबकि 15 मिलकर किससे बना है, तो 15 दोस्तों 5/7 से मिलकर बना है। ये जो बड़ा है किससे, 2/3 से। तो ये चीज़ जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। और ये जो साइन भी आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से है तो दोस्तों ये संख्या आपकी यहाँ पर बड़ी होगी, इधर वाली छोटी होगी। अगर इस प्रकार से साइन है तो दोस्तों ए वाली संख्या छोटी होगी, ए वाली बड़ी होगी। तो इस चिन्ह में आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं दूसरी भिन्न लिखता हूँ दोस्तों 3/7, वहीं पर आपका 5/9। अब बताइए कि ये जो हमारी दोस्तों भिन्न है, ये जो भिन्न है, या फिर यहाँ पर 5/में आपका 9 ना होकर 5/में कितना है, 11। बताइए कि इसमें हमारी कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न दोस्तों हमारी यहाँ पर बड़ी है। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्या करें, क्रॉस में गुणा करके देखें। 3 बट्टे में कितना है, 3/7 है, वो 5/11 है। चलिए क्रॉस में गुणा करें, 11 3 करें दोस्तों कितना आएगा, 33 आएगा। 7 पंजे करें कितना आएगा, 35। अब आपका यहाँ पर 33 बड़ा है या 35, तो हमारा क्या है 35, जबकि 35 किससे बना है दोस्तों, 5/11 से। तो ये जो हमारी बड़ी भिन्न होगी दोस्तों किससे, 3/7 से। तो दोस्तों बिल्कुल जो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे जो है दोस्तों दो भिन्न में पता कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं, उसके बाद में जब 3 भिन्न हमको दी जाएंगी तब हम कैसे पता करेंगे वो भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल हमारा हो गया दोस्तों 5/11, वहीं पर आपका दोस्तों 9/13। अब बताइए कि ये दोनों भिन्न में हमारी कौन सी भिन्न छोटी है, वहीं कौन सी भिन्न दोस्तों हमारे यहाँ पर बड़ी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 5/में कितना है, 5/11 है, क्रॉस में गुणा करें 9/13। तो 13 पंजे दोस्तों कराएं कितना आएगा, 65। 11 निन्नी कराएं 99। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि 99 हमारी बड़ी है, जबकि 99 किससे मिलकर बनी है, 9/13 से। तो ये जो दोस्तों हमारी भिन्न है वो बड़ी है किससे, 5/11 से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पता चल रहा होगा ये जो हमारी क्या है, बड़ी है, और ये जो हमारी क्या है, छोटी भिन्न है। अच्छे से दोस्तों आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 3 भिन्न हमको यहाँ पर दी जाएं तब हम यहाँ पर दोस्तों कैसे पता कर रहे हैं कि छोटी भिन्न कौन सी है, वहीं यहाँ पर आपकी बड़ी भिन्न कौन सी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 4/7 कितनी है दोस्तों, आपका यहाँ पर 4/7, वहीं पर आपका दोस्तों 6/11, 7/में दोस्तों आपकी यहाँ पर 8। अब बताइए कि हमारे यहाँ पर छोटी भिन्न बताइए, यानी कि दोस्तों आपका छोटी भिन्न, वहीं पर दोस्तों आपकी जो बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न, दोनों ही भिन्न हमको बतानी है कि आखिर हमारे यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी छोटी भिन्न होने वाली है, कौन सी हमारे यहाँ पर बड़ी भिन्न होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है हमारा पहला वाला, तो इसमें हमेशा हम जो यहाँ पर भिन्न की तुलना करेंगे तो दो भिन्न में तुलना करेंगे। जैसे कि कोई भी दो फ्रैक्शन चलिए हटा लेते हैं, शुरुआत की हटा लेते हैं। कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपकी 4/7 है, कितना है 4/7, दूसरा कितना है 6/11 है। चलिए आपस में गुणा करेंगे तो 11 चौके करेंगे कितना हुआ 44, 6 सत्ते करेंगे कितना हुआ 42। तो कौन सा बड़ा है, 44 बड़ा है, जबकि 44 यानी कि ये जो दोनों भिन्न हैं, दोनों भिन्न में हमारा कौन सी भिन्न बड़ी है, 4/7। अब जो तीसरी भिन्न बची है उसको भी हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना है 7/8। तो 8 चौके दोस्तों करें कितना होगा 32 होगा, 7 सत्तू करें कितना होगा 49 होगा। तो इनमें जो हमारी कौन सी बड़ी है 7/8 यानी कि 49 बड़ा है। तो दोस्तों एक चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पर दोस्तों बड़ी भिन्न है वो क्या है 7/8, यानी कि जो बड़ी भिन्न है दोस्तों वो हमारी क्या है 7/8। अब चलिए फिर छोटी भी दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हमने दो भिन्न का तुलना हमने यहाँ पर किया था तो हमारा छोटी भिन्न यहाँ पर कौन सी निकल करके आई थी 6/11। कौन सी है 6/11। अब देखते हैं यहाँ पर 7/8 है 7/8। तो 8 छक्के करें कितना हुआ 48, 11 7 करें कितना हुआ 77। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी छोटी भिन्न निकल करके आ रही है वो क्या निकल करके आ रही है दोस्तों 6/11। तो हमने दोस्तों यहाँ पर छोटी भिन्न भी जाना, बड़ी भिन्न भी जाना, 3 भिन्न देकर कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी छोटी है एंड कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। तो चलिए एक एग्जांपल दोस्तों हम और देखते हैं, उसके बाद में जो है दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि हमारा होता है डिफरेंस मेथड। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम इसी का ले लेते हैं। जैसे कि हम दोस्तों बात करें 5/में आपका 9 हो गया, उसके अलावा 3/में दोस्तों 7 हो गया, उसके अलावा दोस्तों हमारा यहाँ पर हो गया आपका 8/11। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न, वहीं पर बताइए दोस्तों कि यहाँ पर जो बड़ी भिन्न बताइए कि बड़ी भिन्न क्या होगी। दोनों ही फ्रैक्शन हमको यहाँ पर दोस्तों बतानी है, छोटी भिन्न भी बतानी है, बड़ी भिन्न भी बतानी है। तो सबसे पहले हम दो भिन्न की दोस्तों तुलना करेंगे। 5/में 9 है, वहीं पर आपका 3/7 है, दोनों में क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 पंजे करेंगे कितना करेंगे 35, 7 पंजे करेंगे तो 35, 9 तिये करेंगे कितना होगा 27। हमको बड़ी भिन्न देखना है तो सबसे पहले बड़ी भिन्न के साथ में बड़ी भिन्न क्या है 5/9।
अब जो भिन्न हमारी तीसरी कौन सी बची है, 8/11। अब दोस्तों करिए, 8 यानी कि आपका 9 8 करें कितना होगा 72, 11 5 करें कितना होगा 55। तो दोस्तों एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई, कौन सी बड़ी है, 55 बड़ा है या 72, तो 72 बड़ी है। जबकि 72 किसके से मिलकर बनी है, तो 8/11। यानी कि ये जो हमारी दोस्तों बड़ी भिन्न है इसमें वो क्या है, 8/11 जो भिन्न है दोस्तों वो हमारी बड़ी है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं छोटी भिन्न के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों हमने 2 भिन्न के साथ में तुलना की थी, कितनी भिन्न के साथ में, 2 के। तो ये 5/9 और 3/7। तो दोनों में हमारा छोटा क्या निकल करके आया है दोस्तों, हमारा 3/7। वहीं पर जो भिन्न हमारी बची है तीसरी वाली वो कौन सी है, 8/11। तो 11 3 करेंगे कितना आएगा 33, 7 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा 56। तो 56 बड़ा है, यानी कि 56 छोटा है या 33, तो हमारा 33 छोटा है। जबकि 33 किससे है, वो किसकी वैल्यू है, 3/7 की। तो हमारी जो छोटी भिन्न है वो क्या है, 3/7। जबकि दोस्तों बड़ी भिन्न हमारी वो कितनी है, 8/11। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो डिफरेंस मेथड होता है, यानी कि अंतर। उसके बाद में आपका यहाँ पर एलसीएम मेथड भी होता है। उसके अलावा एक मेथड बेस मेथड भी होता है। जो मेथड यानी कि हमको यहाँ पर जो बार बार जो आपका मेथड होते हैं वो बार बार हमको दोस्तों चेंज करने पड़ेंगे, और हर सवाल के हिसाब से हमको यहाँ पर मेथड लगाने होंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पर एक प्रश्न है हमारा 5/6, दूसरा प्रश्न है दोस्तों 7/8, वहीं पर दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है 4/5, वहीं पर दोस्तों 9/10। ये जो हमारी 4 क्या हैं, भिन्न हैं। अब इनमें बताइए कि कौन सी तो दोस्तों हमारी यहाँ पर बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न। कौन सी बताइए कि यहाँ पर दोस्तों छोटी भिन्न होगी, कौन सी हमारी यहाँ पर छोटी भिन्न होगी, कौन सी हमारे यहाँ पर बड़ी भिन्न होगी। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न जब भी आपको दिखें कि अंश व हर दोनों का जो अंतर हो, दोनों का डिफरेंस हो, वो आपका क्या हो, समान हो। यानी यहाँ पर भी अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, और यहाँ पर भी आपका डिफरेंस जो अंतर है वो कितना है, 1 का। तो दोस्तों आपको एक नोट बना करके लिखनी है कि जब दोस्तों आपका अंश व हर, जब दोस्तों आपका अंश व हर दोनों का अंतर समान हो, जब अंश व हर दोनों का जो डिफरेंस, दोनों का अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी, वह जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ जो होती है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें जो हमारा अंश है वो छोटा होना चाहिए हर से। यानी कि अंश जो हमारा यहाँ पर हर से छोटा होना चाहिए, जबकि ऐसा है अंश हमारा छोटा है हर से। तो चलिए दोस्तों अब हमने यहाँ पर देख लिया कि जब अंश और हर दोनों का अंतर समान हो, जो कि यहाँ पर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश हमारा छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अंश किसका बड़ा है, 9/10 का, यानी कि 9 बड़ा है। तो यहाँ पर 9/10 जो भिन्न है वो हमारी कैसी हो जाएगी, बड़ी भिन्न। वहीं पर जो जिसका अंश छोटा किसका है, 4/5, यानी कि आपका ये जो भिन्न हो जाएगी वो हमारी कैसी हो जाएगी दोस्तों, फिर छोटी भिन्न हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अच्छे से क्लियर आपका हो रहा होगा। अब चलिए एक प्रश्न, अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका अंतर है वो हमेशा समान 1 का रहे, हो सकता है अंतर 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, लेकिन आपका समान होना चाहिए, यानी कि समान होगा अंतर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम एक प्रश्न, 19/20, 14/15, 31/32, 39/40। ये जो हमारी क्या है, भिन्न है। इसमें हमको दोस्तों बड़ी भिन्न बताइए, बड़ी भिन्न। वहीं पर आपकी छोटी भिन्न बताइए कि हमारी ये जो छोटी भिन्न होगी वो हमारी क्या होगी। बड़ी भिन्न भी बताइए दोस्तों और छोटी भिन्न भी बताइए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंतर हमारा यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी आपका अंतर 1 का है, और यहाँ पर भी दोस्तों देखें तो अंतर हमारा 1 का ही है।
जब ऐसा है तो दोस्तों हमने पहले ही नोट में लिख लिया है कि जब दोनों का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी। तो अंश किसका बड़ा है, 39/40, यानी कि दोस्तों आपका 39/40 जो भिन्न होगी वो हमारी कैसी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। वहीं पर देखते हैं हमारा यहाँ पर अंश छोटा किसका है, 14/15। तो 14/15 यह जो दोस्तों हमारी भिन्न होगी वो कैसी होगी, छोटी भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी हमारी दोस्तों, छोटी भिन्न होगी। तो ये भी आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और कुछ अलग और प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं जो कि आपके बड़े बड़े नंबर्स पर डिपेंडेड होते हैं। उनको हम यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 123/125, 141/143, 149 यानी 149/151, 187/189। ये जो हमारी दोस्तों क्या हैं, 4 फ्रैक्शन हैं, 4 भिन्न हैं। कितनी भिन्न है, 4 भिन्न। अब दोस्तों इनमें आपको बताइए कि छोटी भिन्न बताइए। वहीं पर दोस्तों इनमें जो आपकी बड़ी भिन्न बताइए कि बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी। दोनों ही भिन्न हमको यहाँ पर बतानी है। तो पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि दोनों के बीच में इनमें देखें तो अंतर कितना है, 2 का है। यहाँ पर भी अंतर 2 का है, यहाँ पर भी आपका अंतर 2 का है, तो यहाँ पर भी अंतर 2 का है। तो ट्रिक जो आपकी जो शुरुआत में जो अभी मैं पहले लगा रहा था वही आपको लगानी है कि जब अंश व हर दोनों का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा हुआ भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न छोटी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अंश किसका दोस्तों हमारे यहाँ पर बड़ा है, 187 बड़ा है, यानी कि हमारी यहाँ पर 187/189। यह जो भिन्न है दोस्तों हमारी क्या है, बड़ी भिन्न है। बड़ी भिन्न हमारी इनमें दोनों में कौन सी है, 187/189। अब देखते हैं छोटी भिन्न। तो छोटी भिन्न के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर अंश किसका छोटा है, 123/125। कौन सा छोटा है, 123/125। तो हमने छोटी भिन्न भी हमने यहाँ पर दोस्तों देख ली, उसके अलावा बड़ी भिन्न भी देख ली कि हमारे यहाँ पर कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी हमारे यहाँ पर बड़ी भिन्न है। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। और प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 400 यानी कि दोस्तों 451/453। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एसएससी की यहाँ पर पूछता है। बात सीजीएल लेवल की करें तो उनमें, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पर देखना होता है ट्रिक जो आपको दोस्तों अप्लाई करनी होती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दी है कि तो 451/453। वहीं पर दोस्तों 531/532। वहीं पर दोस्तों आपका 333/335, यानी कि 31 में आपका कितना है, 33 है। वहीं पर आपका 500 और दूसरा है हमारा 277/279। 4 भिन्न है दोस्तों, बताना है इनमें कि छोटी भिन्न बताइए। वहीं पर आपका बड़ी भिन्न बताइए। बड़ी भिन्न वो आपकी यहाँ पर छोटी भिन्न, दोनों ही भिन्न आपको हमको यहाँ पर दोस्तों बतानी है। तो चलिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले दोनों भिन्न का, ये जो सभी भिन्न है जिनका डिफरेंस अंश व हर दोनों में अंतर समान है, जबकि ऐसा है तो हमारे यहाँ पर देखें तो अंश किसका बड़ा है, अंश इसका बड़ा है, यानी कि 531। तो जो हमारी 531/533 जो भिन्न होगी वो हमारी कैसी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न। उसके अलावा हमारे यहाँ पर 277 क्या है, छोटा है, 277/279। ये जो हमारी भिन्न होगी वो कैसी भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपका ये जो मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जो डिफरेंस मेथड, जिससे कि आपके सवाल जो होते हैं वो चुटकियों में हल हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब जो है दोस्तों मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस प्रकार के सवाल है तो दोस्तों इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो इसमें जो लॉन्ग जो आपका यहाँ पर समय लग जाएगा, जबकि इतना टाइम तो आपका यहाँ पर परीक्षा में नहीं होता है आपके लिए। तो ये जो मेथड होता है, अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। तो ये चीज़ तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम यहाँ पर दोस्तों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, जब अंतर आपका यहाँ पर 3 का हो, जैसे कि दोस्तों बात करूँ 7/10, वहीं पर बात करूँ दोस्तों 13/16, वहीं पर बात करूँ दोस्तों 19 में आपका यहाँ पर 22,
यहीं पर दोस्तों मैं बात करूँ आपका यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न होता है 31 बटे में आपका यहाँ पर 34। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही हो कि अंतर समान है। अंतर हमारा सभी का क्या है? बराबर। जब अंतर बराबर है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 3 का और यहाँ पर भी दोस्तों 3 का, तो जिसका अंश बड़ा वह बिंदु दोस्तों कैसी हो जाएगी? बड़ी। और जिसका अंश हमारा यहाँ पर छोटा वह भिन्न कैसी हो जाएगी? फिर छोटी भिन्न। तो इस प्रकार से जो बेस मेथड होता है वो आपको, यानी कि जो डिफरेंस मेथड होता है, उससे सवालों को आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए इसको आपने उतार लिया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक मेथड होता है बेस मेथड, उसकी तरफ भी यहाँ पर आपका थोड़ा देख लेते हैं। बेस मेथड क्या होता है दोस्तों? बेस मेथड। और बेस मेथड के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों जाने तो बेस का मतलब आधार। जैसे कि मैं बात करूँ 5 बटे में 7, जैसे कि बात करूँ 3 बटे में 7, जैसे कि बात करूँ 4 बटे में 7, जैसे कि बात करूँ 2 बटे में 7, यानी सभी का जो बेस है, सभी का जो आधार है वो हमारा कैसा है? बराबर है। जब आपका आधार बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा दोस्तों वह भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी कि यह भिन्न हमारी कैसी हो गई? बड़ी। जिसका आपका अंश छोटा होगा वह भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी हो गई। तो अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो चलिए इस प्रकार का एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 14 बटे में 19, बात करें 17 बटे में 19, बात करें दोस्तों 8 बटे में 19, 10 बटे में 19। बताइए कौन सी भिन्न इनमें हमारी छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है? तो एक चीज़ दोस्तों आपको दिख रही है कि आधार सभी का क्या है? हमारा बराबर है। जब दोस्तों हमारा आधार यहाँ पर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वह है भिन्न बड़ी, जिसका अंश आपका यहाँ पर छोटा वह है भिन्न आपकी छोटी। तो अच्छे से दोस्तों क्लियर आपका यहाँ पर हो रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, जिसका कि आंसर आपको यहाँ पर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आपका 1300, यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों 1031 बट्टे में 1033। उसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर 1137 बट्टे में 1139। तीसरी भिन्न हमारे यहाँ पर दोस्तों 1151 बट्टे में 1153। दोस्तों हमारी ये जो हमारी 3 फ्रैक्शन हैं, इनमें आपको बतानी है कि बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, वहीं पर बताना है आपको छोटी भिन्न कौन सी होगी, और इनका जो आपको आंसर जो होता है वो कहाँ पर देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हमारी ये क्लास यहीं पर एंड होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।